वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिसऑर्डर या डिजीज ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडिन मेटाबॉलिज्म। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि आपकी बॉडी में लिपिड या कार्बोहाइड्रेट या अमाइनो एसिड का डिसऑर्डर हो जाता है तो उससे आपको कौन कौन से इफेक्ट आते हैं बॉडी में। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, लास्ट तक देखिएगा, आपके पूरे कंसेप्ट वेल क्लियर हो जाएंगे। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्रियोरिटी बेस पे सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और जितने भी आपके कंपटीशन होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पूछे जाते हैं, बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। डिसऑर्डर क्या होता है प्यूरिन पिरामिडिन का मेटाबॉलिज्म का। यदि प्यूरिन पिरामिडिन का मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में इफेक्ट हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, तो उससे कौन कौन से डिजीज होते हैं, क्या सिम्टम होता है, क्या कॉज होते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग डिटेल डिस्कस करने चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए इसमें एक क्वेश्चन राइज होता है कि सर व्हाट इज द प्यूरिन एंड पिरामिडिन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये रियल में होते क्या है। तो इसमें देखा जाए प्यूरिन एंड पिरामिडिन दिस द इम्पोर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स which are involved in building block of DNA as well as RNA molecule. So purine and pyrimidine is the important essential molecules of nucleotides. अब इसमें देखा जाए ये कहीं ना कहीं हमारे जो DNA RNA होते हैं इसमें प्यूरिन और पिरामिडिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका रोल होता है। क्योंकि प्यूरिन पिरामिडिन जो होते हैं DNA RNA को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, बिल्ड करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है यदि प्यूरिन पिरामिडिन में यदि क्या हो जाए, आपको डिसऑर्डर हो जाए, तो कहीं ना कहीं वेरियस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्या हो जाएगा, कॉज हो जाएगा। डिसऑर्डर आर डिजीज रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडिन कैन लीड टू द वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। बहुत आपके हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। पहले हम लोग बात करते हैं लीसेच नाइहन सिंड्रोम। देखा जाए लिसेच नाइहन सिंड्रोम बहुत ही आपका कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है। और ये डिसऑर्डर किस टाइप का है, यदि आपके प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में क्या हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, मीन्स आपकी बॉडी में प्यूरिन मेटाबॉलिज्म प्रॉपर वे से नहीं हो रहा है, तो डिजीज कॉज कर देता है लिसेच नाइहन सिंड्रोम। अब इसका कॉज क्या है, इट इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HGPRT। HGPRT एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है। HGPRT को क्या बोलते हैं, पूरा नाम हाइपोजेंथिन ग्वानिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। पूरा दोस्तों क्या नाम है, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम होता है जो आपकी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए तो क्या कॉज कर देता है, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। हम लोग जानते हैं हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाए देन दे कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो उसके सिम्टम क्या होंगे, सिम्टम सबसे पहले होंगे आपके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, सेल्फ इंजरी बिहेवियर्स होने चालू हो जाएंगे, ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड लीडिंग टू गॉट। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड हो जाएगा और गॉट हो जाएगा आपके बॉडी के अंदर। और डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, सेल्फ इंजरी बिहेवियर्स आपके होना चालू हो जाते हैं। तो देखा जाए ये जो आपका सिंड्रोम है दे कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स। तो और ये सिम्टम जो होते हैं वो किससे आपके हो रहे हैं, जब आपकी बॉडी में प्यूरिन मेटाबॉलिज्म क्या हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, एंजाइम कौन सा, HGPRT। नेक्स्ट बात करते हैं ADA। बहुत ही आपका कॉम्प्लेक्स डिफिशियंसी होता है। ADA का होता है एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी बोला जाता है। तो ये रियल में किस टाइप का ये मेटाबॉलिक डिफिशियंसी है, तो बोलेंगे दोस्तों क्या है, ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है। कौन सा डिसऑर्डर होता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। मतलब आपके जो प्यूरिन होगा उसमें क्या हो जाएगा, आपके मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर कॉज कर देगा। अब इसमें कौन सी एंजाइम में डिफिशियंट होती, तो बोला गया सर इसमें डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम ADA एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, एडेनोसिन डीएमिनेज। एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम आपकी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाएगा तो आपके बॉडी में एडेनोसिन और डीऑक्सी
एडिनोसिन क्या हो जाएंगे, आपके बॉडी के अंदर एक्युमुलेट हो जाएंगे और आपके बॉडी में क्या कॉज करेंगे, टॉक्सिक कॉज कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, एडीए जो आपका होता है एंजाइम है, वो एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन को क्या करता है, मेटाबोलाइट करता है। यदि ये डिफिशियंसी हो गया तो आपकी बॉडी में क्या दोस्तों इसका मेटाबॉलिज्म होगा, नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, ए आपका एक्युमुलेट होगा और एक्युमुलेट होकर के क्या कॉज कर देगा, आपको टॉक्सिक कॉज कर, क्या कॉज करेगा दोस्तों, टॉक्सिक। बहुत ही आपका ये इंपॉर्टेंट आपका है। तो अब इसका अलर्ट करिए, टॉक्सिक होगा तो इससे क्या है, आपके कौन कौन से सिम्टम हो गए, तो सिम्टम क्या हुआ, सीवियरली कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, जिसको क्या बोलते हैं, SCID। ये CID क्या हो जाएगा, आपके बॉडी के अंदर क्या करेगा, ये आपका डिफिशियंसी कॉज करना चालू करेगा, जिसमें एक कंडीशन होता है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। रिकरेंटिंग इन्फेक्शन, आपके बॉडी पे लार्ज अमाउंट के इन्फेक्शन होना चालू हो जाएंगे और आपके क्या हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप के फेल्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए। यदि इसकी डिफिशियंसी जो है तो सबको क्या हो जाएगा, आपके SCID, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफिशियंसी है ये। इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उसको आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा SCID रियल में होते क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं ओरोटिक एसिड यूरिया। अब देखा जाए ओरोटिक एसिड यूरिया क्या है, एक प्रकार की क्या है, पिरामिडीन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। कैसा पिरामिडीन, मतलब क्या आपकी बॉडी के अंदर पिरामिडीन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो जाए, देन दे कॉज ओरोटिक एसिड यूरिया। अब ये डिफिशियंसी किसके कारण होता है, तो बोला गया डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम यूरिडीन मोनोफॉस्फेट सिंथेज। देखा जाए ये एंजाइम आपको होता है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट सिंथेज। यदि इस एंजाइम की आपकी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो गया तो क्या कॉज कर देगा, UMP को क्या बोलते हैं, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर इम्पेयर हो जाता है सिंथेज का, किसका, UMP का, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट का। तो ये आपका क्या है, एक प्रकार क्या है, पिरामिडीन डिसऑर्डर। अब इसका सिम्टम क्या है, सिम्टम सबसे पहला आपका होता है, सबसे पहले लोबेस्टिक एनीमिया हो जाएगा, डेवलपमेंटल डिले हो जाएगा, जो भी आपके डेवलपमेंट होते हैं उसमें इशूज आ जाएगा। फेल्योर आपके हो जाते हैं, 3 आप में फेल्योर हो जाएंगे। इंक्रीज लेवल ऑफ ओरेटिक एसिड इन द यूरिन, आपके यूरिन में ओरेटिक एसिड क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, उसके सिम्टम होते हैं आपकी बॉडी में। नेक्स्ट बात करते हैं गाउट भी क्या है, एक प्रकार के प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। किस टाइप का डिसऑर्डर होता है दोस्तों, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का। इसमें रियल में क्या होता है कि आपके ब्लड में यूरिक एसिड का क्या होगा, लेवल आपके क्या हो जाएंगे, आपके एलिवेटेड होना चालू हो जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में क्या बनेगा, यूरेट क्रिस्टल या यूरिक एसिड क्रिस्टल बन जाएंगे, जो कहाँ पे एक्युमुलेट हो जाएंगे, ज्वाइंट और टिश्यू में। अब देखा जाए, अब आप में यूरिक एसिड ब्लड के अंदर क्या हुआ, आपका फ्लक्चुएट हुआ, ठीक है, जिससे क्या हुआ, आपके बॉडी के अंदर क्या फॉर्मेशन हो गया, क्या, यूरेट क्रिस्टल। वो यूरेट क्रिस्टल जो आपका हो जाएगा ज्वाइंट और टिश्यू में क्या हो जाएंगे, आपके एक्युमुलेट हो जाते हैं, वो डिजीज कॉज करना चालू, माने बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉज करते हैं। तो इससे सिम्टम क्या हो जाएगा, सिम्टम सबसे पहला सिम्टम होता है आपको पेन होगा, और जहाँ पे आपके यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन हुआ वहाँ पे स्वेल हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन इन ज्वाइंट्स बहुत ही खतरनाक होता है, इन्फ्लेमेशन होता है ज्वाइंट्स में, आपके पार्टिकुलरली द बिग टॉय हो जाएंगे। गॉट इज द एसोसिएटेड विद द डाइटरी फैक्टर एंड इम्पेयर द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। तो कहीं ना कहीं ये आपके डाइटरी एसोसिएटेड आपके होते हैं, और इनमें जो सबसे जो मेन सिम्टम होता है, यूरेट क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, जो हमारे ज्वाइंट और टिश्यू में क्या हो जाते हैं, आपके उनका एक्युमुलेशन हो जाता है। उससे कहीं ना कहीं हमको ये सिम्टम और कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं, डीपीडी बहुत ही आपका पिरामिडीन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डीपीडी को क्या बोलते हैं, हाइड्रो पिरामिडीन डिहाइड्रोजिनेज। ये आपका एंजाइम जिसको बोलते हैं क्या, डीपीडी जो आपका है पिरामिडीन मेटाबॉलिज्म डिहाइड्रोजिनेज आपका होता है। इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, किसके, डीपीडी एंजाइम होता है, उसकी डिफिशियंसी हो जाने से क्या होता है, आपके बॉडी में यूरेसिल और थायमीन का जो है कैटाबॉलिज्म होना चालू हो जाता है। अब देखा जाए, जब आपके डीपीडी एंजाइम की डिफिशियंसी हो गई तो क्या कॉज करेगा, दे कॉज इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म ऑफ यूरेसिल एंड थायमीन।
थायमिन यूरिसिड का क्या होगा, कैटाबोलिन होना चालू हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में बहुत मेजर सिम्टम कॉज करना चालू कर देता है। सिम्टम क्या हो जाएगा, सबसे पहले कीमोथेरेपेटिक ड्रग, माने इंक्रीज द सेंसिटिविटी टू द कीमोथेरेपेटिक ड्रग। हमारे अंदर क्या हो जाएगा, आपके सेंसिटिविटी कॉज करने लगेगा कीमोथेरेपेटिक ड्रग के लिए। न्यूरोटॉक्सिक हो जाता है एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम क्या करेगा, आपकी बॉडी में जनरेट होना चालू हो जाएगा। तो ये डिसऑर्डर क्या होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। अब लेट करिए आपको डिसऑर्डर यदि आपके हो रहे हैं तो प्रियोरिटी क्या होनी चाहिए, प्रियोरिटी सबसे पहले होना चाहिए उसकी क्लिनिकल और बायोकेमिकल टेस्टिंग से और कराएं। जब बायोकेमिकल टेस्टिंग में यदि आपकी बॉडी में निकल आता है कि सर हमारे बॉडी के अंदर इस प्यूरिन या पिरामिड का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका जो डाइट है उसको क्या करिए, मॉडिफाई करिए। मॉडिफाई के बाद मेडिकेशन करिए और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी डिपेंड हो जाता है स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब क्या है, इसको आपको क्योर करना, तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो इस टाइप के डिजीज को क्या करता है, क्योर करता है। बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट यदि आपको हो, कोई भी क्वेरी हो तो dkumarlifescienceClasses@gmail पे आप उसको हमको मेल कर सकते हैं। तुरंत ऑन स्पॉट आपको क्या होगा, उसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों आप इसको पूरा देखने के बाद शेयर करिए, लोगों को मोटिवेट करिए, प्रमोट करिए कि इसको देखें, जिससे उनके अंदर एक स्किल, एक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। और आपके अब एग्ज़ाम भी अब आने वाले होंगे, तो ये सब वीडियो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कंपटीशन भी अब आने वाले हैं, तो कंपटीशन चाहे गेट बायोटेक हो, चाहे CSI या नेट हो, चाहे स्टूडेंट मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कोर्स है आपका, चाहे BSc हो, BTech हो, MTech हो, MSc हो, इनके लिए भी आपका ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।